इस समय लखनऊ में श्रमिक काफी नाराज से नजर आ रहे हैं। मामला जुड़ा हुआ है अलीगंज आईआईटी से। आईआईटी कॉलेज के तमाम श्रमिक इस समय इजराइल जाने की चयन प्रक्रिया पर तमाम गंभीर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। दरअसल उनकी मांग है कि इजराइल जाने के लिए 1383 श्रमिकों का चयन PIBA की माध्यम से और NSDC के सहयोग से हुआ था, जिसमें चयनित श्रमिक इजराइल विशेषज्ञों द्वारा 26 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक चलने वाले प्रोफेशनल टेस्ट ड्राइव में भाग लेकर सफल भी हुए थे। इसके बावजूद चयनित श्रमिकों से वाराणसी, करौंदी, ITI, बनारस SDC में चयनित श्रमिकों के तमाम दस्तावेज जमा कराए गए थे, लेकिन 14 महीने के बीत जाने के बाद भी चयनित श्रमिकों को ना ही तो आधिकारिक जानकारी दी गई, ना ही तो ऑफर लेटर मिला और फ्लाइट से संबंधित ना ही तो कोई सूचना दी गई और भुगतान भी नहीं हो पाया, जिससे ITI से चयनित सभी श्रमिक हैरान और परेशान से नजर आ रहे हैं। श्रमिकों की मांग है कि वो लोग इजराइल में काम करने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि उनको ज़रूरी दस्तावेजों के साथ जैसे वर्क वीज़ा और कार्य समझौते और यात्राएं की व्यवस्था अविलंब पूरी की जाए। सर, मेरा नाम कन्हैया राजभर है और सर ये हमारा मामला सर इजराइल से संबंधित है। 0G प्रोजेक्ट के तहत सर एक भर्ती आई थी 2024 में, जिसमें श्रमिकों का चयन किया गया था सर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। तो उसमें सर हम 1383 लोग हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, मतलब फाइनल सिलेक्शन हुआ है हम लोगों का। तो 14 महीने से सर हमें मतलब ना तो कोई नोटिफिकेशन अभी तक आया, ना कोई आधिकारिक जवाब मतलब दिया जा रहा है। उसी संबंध में सर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो कितने महीने हो गए लगभग आप लोगों को? जी सर, ये हम लोगों ने 2024 नवंबर दिसंबर में पूरी प्रक्रिया कर ली थी और उसको लेकर सर अभी 14 महीने हो चुके हैं। इसके लिए आपने और कहीं भी शिकायत की है? जी सर, हमने जो सर संबंधित मतलब मंत्रालय है और फिर संबंधित विभाग है, हर जगह सर हमने आवेदन किया और शिकायत भी की, लेकिन इसका अभी तक किसी तरह से कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है। सर, मैं ज्वालेश्वर सिंह है। मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उनसे मैं 3 बार मिला, फेस टू फेस मिला। सर उनसे हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि आप लोगों का काम हो रहा है, बहुत जल्द हो जाएगा। अभी बीते दिसंबर लास्ट तक हमने मिला तो उन्होंने कहा कि आप लोगों का काम हो रहा है, दोबारा आना नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद अनिल राजभर जी से हमने मिला तो अनिल राजभर जी ने बोला कि आप लोगों का काम अभी 1 महीने में या 10 दिन में ऐसे हो जाए। किसी ने बताया कि आखिर क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं हो पा रहा है? सर कोई नहीं, किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं कोई बताया। और ये जो NSDC के प्रमुख सचिव हैं MK सुंदरम सर, उन्होंने बताया कि सर ये वाराणसी में बताया उन्होंने कि 10 जनवरी से आप लोगों का ये ट्रेनिंग चालू हो जाएगा, डिपार्चर ट्रेनिंग, और फरवरी में आप लोगों का स्टार्टिंग हो जाएगा जाने के लिए इजराइल। अच्छा, तो कहाँ से आप लोग आए हैं? कहाँ से? सर मैं महाराजगंज से, गोरखपुर से, उसके बाद देवरिया से, मऊ से और आजमगढ़ से, उन्नाव से, ऐसे सभी लोग मतलब यूपी से आए? जी सर, यूपी उत्तर प्रदेश से आए सर। और ये एक हमारा और गुजारिश है सर, ये कि पूज्य योगी आदित्यनाथ से मेरा एक ही कल्पना है सर, अगर हम लोगों को भेजना है तो भेजिए, लेकिन प्राइवेट वालों को भी हम लोगों की तरह उनको भी रोकिए, क्योंकि इसलिए वो सब धड़ल्ले से हर महीने जा रहे हैं। आर के इंटरनेशनल है, डायनेमिक है और एशिया पावर है, इन तीनों एजेंसियों से काफ़ी लोग जा रहे हैं। हम लोगों के पास सर 5 लाख 6 लाख रुपया नहीं है कि हम लोग दे करके प्राइवेट ऑफिसों को हम लोग चले जाएं। हम लोगों के पास उतनी पैसा नहीं है, हम लोग उनसे नहीं हम जा पा रहे हैं। हम लोग गवर्नमेंट से इजराइल क्लाइंट के द्वारा हम लोग पास हुए हैं, इंटरव्यू दिए हैं इसी लखनऊ में, और हम लोग पूज्य योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हम लोग नियुक्त हुए हैं। सर हम लोग से यही निवेदन है सर पूज्य महाराज जी से कि हम लोगों का आशीर्वाद दें, हम लोग निकलें। एक ज्ञापन के जरिए मीडिया के बीच में ये श्रमिक अब आ चुके हैं। ऐसे में उनके साथ हो रहे अन्याय को लेकर अब प्रशासन का अगला कदम क्या होगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है।